योग्यता की परख। आखिर योग्य कौन है? दोस्तों, इसके रेफरेंस में मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। दोस्तों, एक राज्य जहाँ के राजा देवधर्म राय थे। तो देवधर्म राय जो थे, उनके 3 पुत्र थे। अब उनका जो एक पड़ोसी राज्य था, वो पड़ोसी राज्य में जो राजा थे वो अचानक से ख़त्म हो गए थे। और जब वो अचानक से ख़त्म हुए तो उनके पुत्र को राजा बना दिया गया, जो पड़ोस देश के राजा थे। जब उनके पुत्र को राजा बनाया गया तो राजा देवधर्म राय जो थे, उन्होंने देखा कि जो पड़ोसी देश का जो राजा है, जो अभी नया नया बना था, वो योग्य नहीं, ना वो राज्य अच्छे से चला पा रहा है, ना वो सही तरीके से जनता की सेवा कर पा रहा है, मतलब कई अयोग्यता थी। तो ये देखकर उनको भी बड़ा डर लगा कि अभी तो मैं जीवित हूँ, लेकिन जब मैं नहीं रहूँगा तो इस राज्य का, हमारी प्रजा का, हमारे राज्य का ये सब कौन संभालेगा। तो तीनों पुत्रों की योग्यता को चेक करने के लिए उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को एक टास्क दिया कि जो सबसे बड़ा धर्मात्मा हो उसको तुम्हें ढूंढ के लाना है। अब वो तीनों जो उनके बच्चे थे, तीनों पुत्र अलग अलग दिशाओं में गए। तो जो पहला पुत्र था वो एक सेठ जी को लेके आया अपने साथ। जब वो सेठ जी को लाता है और कहता है, पिताजी ये बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत से मंदिर बनाए हैं, बहुत से आश्रम बनाए हैं और ये बहुत दान पुण्य करते हैं। तो राजा ने उनका सम्मान किया, मान सम्मान किया, और मान सम्मान करने के बाद में उनको विदा कर दिया। अब दूसरे पुत्र की बारी थी। दूसरा पुत्र एक पंडित जी को लेके आया, एक ब्राह्मण को लेके आया और कहने लगा, पिताजी ये सबसे बड़े धर्मात्मा व्यक्ति मुझे मिले हैं और ये बहुत ही पूजन पाठ, वेद शास्त्र इनका अध्ययन करते हैं और बहुत पूजन पाठ करते हैं, बहुत व्रत वगैरह रहते हैं, ये बहुत बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं। राजा ने उनको भी ससम्मान खिलाया पिलाया, उनकी सेवा की और उनको भी विदा कर दिया। अब बारी थी तीसरे पुत्र की। दोस्तों, जब तीसरा पुत्र आया तो वो एक सामान्य से दिखने वाले व्यक्ति को अपने साथ लेके आया। और वो जब सामान्य सा जो व्यक्ति था वो लेके आया तीसरा बेटा और बोलने लगा कि पिताजी मैंने बहुत से लोग देखे, बहुत से लोग खोजे, लेकिन मुझे ये व्यक्ति जो है ये एक धर्मात्मा व्यक्ति लगे, क्योंकि एक बूढ़े व्यक्ति रास्ते में थे जो घायल थे और उनकी ये व्यक्ति मदद कर रहा था, उनकी ये सेवा कर रहा था। तो मेरे हिसाब से तो ये एक धर्मात्मा व्यक्ति है, मैं इसको लेके आया हूँ। और इसी बात पे राजा ने उनसे पूछा कि आप जो है ये जो सेवा कर रहे थे ये क्यों कर रहे थे, किस स्वार्थ में कर रहे थे। तो उसने एक बड़ी प्यारी सी बात की। उस साधारण व्यक्ति ने, वो एक किसान था, उस साधारण व्यक्ति ने कहा कि मैं तो महाराज अनपढ़ हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे एक बार कहा था कि बेटा, जो जीवों की, लोगों की सेवा करता है ये सबसे बड़ा धर्म होता है। लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और मैं बस, मुझे जो सिखाया गया है, मैं जो जानता हूँ, उसी के आधार पे मैं बस उसी को ही धर्म मानता हूँ। महाराज ने उस व्यक्ति को सम्मान दिया, स्वर्ण मुद्राएं दी और अपने उस पुत्र को, जो तीसरा पुत्र था, उसको राज्य का कार्यभार सौंप दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। और इस तरीके से राजा की चिंता दूर हुई। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने इस तीनों पुत्रों की देखी अलग अलग सोच थी, लेकिन राजा ने योग्यता तीसरे व्यक्ति में देखी। तीसरे व्यक्ति में इसलिए देखी क्योंकि वो जानते थे कि ये सही व्यक्ति को परख सकता है।
ऐसी ही आपकी भी सोच होनी चाहिए कि योग्यता किस में है, कौन किस चीज़ के योग्य है, वो आपको साबित करनी होती है। और अपनी लाइफ में अपने आप को एक अलग योग्यता के आधार पर हमें वो पुरस्कार मिलता है, वो उत्तराधिकार मिलता है, वो चीज़ें मिलती हैं जिसके हम हकदार हैं। तो हमें अपनी योग्यता साबित करनी है और हमें वो डेफिनेटली मिलेगा जिस चीज़ की हम चाहत रखते हैं। तो दोस्तों, फिर जल्दी मुलाकात होगी। आप सभी का दोस्त अरुण कुमार राठौर, आई एम डिजिटल कोच एंड IT प्रोफेशनल। ओके दोस्तों, आप सभी को गुड बाय।